बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास मुबारक के ताल्लुक से कुछ बातें पेश कर रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लिबास कैसा था, कैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ता पहनते थे, किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुंगी पहनते थे, किस तरीके की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोपी और अमामा थे, वगैरह वगैरह। ये सारी तफसील आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। कल मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक के ताल्लुक से वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने मुकम्मल तफसील पेश की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखते कैसे थे, कद कितना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवार, चेहरा मुबारक कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक कैसे थे, दाढ़ी मुबारक कैसी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां कैसी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें कैसी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें कैसी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भवें कैसी थी। तमाम तर तफसील मैंने उस वीडियो में पेश की है। अगर आप हजरात ने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह ऐलान कर दिया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा वो दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाब हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीज़ साथियों, हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को पढ़े, उलमा से समझे और फिर उस तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की फ़िक्र और मेहनत करें। तो आज आप हज़रात के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास मुबारक की तफसील पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्ता मुबारक। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आपका कुर्ता सूत का होता था, जो ज़्यादा लंबा न था और उसकी आस्तीनें भी ज़्यादा लंबी न थी। आपका कुर्ता टखनों से ऊंचा होता था। ये मुकम्मल तफसील है, यानी कि सूत का बना हुआ होता था, इतना लंबा नहीं था कि उससे टखना ढक जाए, आस्तीन इतनी लंबी नहीं थी कि ये हाथ भी ढक जाए, ऐसा नहीं था, कलाई तक होता था। और इसी तरीके से कुर्ता इतना ऊंचा होता था कि टखना खुला हुआ रहे। आज तो लोग जुब्बा जो पहनते हैं ना, उसमें सब कुछ ढका हुआ होता है। हालांकि वो खुद को माज़अल्लाह ऐसा कहना नहीं चाहिए, किसी के दीन पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो खुद को दीनदार समझते हैं। एक तबका खुद को आशिक रसूल कहता है और उसकी शलवार जो है जूते में घिसटती हुई फिरती जाती है। वो सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजार रहा है और खुद को आशिक रसूल कहता है। अल्लाह हिफाजत फरमाई। लुंगी मुबारक। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत लुंगी बांधने की थी। पाजामा के बारे में इख्तिलाफ है। साहिब तिरमिज़ी ने लिखा है कि आपने पाजामा खरीदा है लेकिन पहनना साबित नहीं है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाजामा खरीदा तो है लेकिन पहना नहीं है। ये जो है इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। मगर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी इजाज़त से पहनते थे। आपकी लुंगी आधी पिंडली तक रहती थी। ये मुकम्मल तफसील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लुंगी पहनते थे, लुंगी जो पहनते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आधी पिंडली तक रहती थी, टखने से ऊपर रहती थी, आधी पिंडली तक रहती थी। लेकिन आजकल के जो है आशिक रसूल समझने वाले खुद को, वो शलवार जो उनकी होती है, मर्द हजरात की बात कर रहा हूँ, वो जूते में उनकी जो वो होता है ना पांचा, जिसको बोलते हैं पांचा, नीचे का जो पांचा होता है, वो जूते में लग लग के उन गंदगी भी लगी हुई होती है और उसी के साथ घिसटते हुए चले जाते हैं। गोया कि इन्होंने सड़क साफ करने का ठेका ले रखा है। तो शरीयत के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजार के मैं समझता हूँ ये लोग खुद को आशिक रसूल कैसे कह देते हैं, इनको शर्म नहीं आती। अच्छा, तीसरी बात जो लिखी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक के बारे में लिखी है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपको यमनी मुनक्कश चादरें कपड़ों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा थी। सबसे ज़्यादा पसंद क्या थी? आपको यमनी चादरें पसंद थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमनी चादरें थी। ये यमनी चादरें धारीदार थी और इनका रंग जो होता था वो सुर्ख होता था। इनमें धारी किसी और कलर की होती थी और चादर का रंग जो होता था वो सुर्ख होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोपी किस तरीके की होती थी? इसी तरह आप सफ़ेद रंग की टोपी इस्तेमाल फरमाते थे, लेकिन सफ़र व हज़र में मुख्तलिफ होती थी, यानी कि दूसरे कलर की टोपी भी पहनते थे। इसी तरीके से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतन में होते थे, यानी कि मदीना में होते थे, तो फिर सर से चिपकी हुई टोपी पहनते थे। आज तो पता नहीं लोगों ने तुर्रेदार और पता नहीं कौन कौन सी टोपियाँ ईजाद कर रखी है और वो उसको जो है सुन्नत और शरीयत का नाम दे रखा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए हम सब की। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोपी पहनते थे कि
सफ़ेद टोपी होती थी और वो सर से चिपकी हुई होती थी। अलबत्ता जैसे कि बाहर है, मदीना से अल्लाह के रास्ते में गए हुए हैं, तो फिर जो है दूसरे कलर की, दूसरे रंग की टोपियाँ भी पहनना साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा मुबारक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अमामा इस्तेमाल फरमाते थे। आपका इरशाद है कि अमामा बांधा करो, इससे हिल्म में बढ़ जाओगे। कितनी ज़बरदस्त बात है। आज हम लोग जो है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अमामा जो है बस जुमा के दिन समझते हैं कि भाई जुमा के दिन बांधना सुन्नत है। तो अमामा को जो है अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। आज मैं भी टोपी में बैठा हुआ हूँ, वरना अक्सर मैं अमामा ही पहनता हूँ। तो हिल्म में बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है अमामा बांधने की। हज़रत उमर बिन हरीस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो मंज़र गोया मेरी आंखों के सामने है जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा पढ़ रहे थे और सियाह रंग का अमामा मुबारक आपके सर मुबारक पर था। जब आप अमामा बांधते थे तो उसका शामला दोनों कंधों के, यानी दोनों मोहड़ों के बीच में दरमियान में होता था और पिछली जानिब होता था, और उसकी लंबाई जो है एक बालिश्त लिखी हुई है। पीछे जो पड़ा हुआ होता था एक बालिश्त लिखी हुई है। आपके अमामा की लंबाई 7 गज लंबाई जो होती थी अमामे की मुकम्मल, वो 7 गज होती थी। मौज़ों के बारे में हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हबशा के बादशाह नज्जाशी ने आपके पास सियाह रंग के मोज़े, सादे चमड़े के मोज़े थे जो वो भेजे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहना और वज़ू के बाद उन पर मसा भी फरमाया है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के मुकम्मल तफसील मैंने आप हज़रात के सामने पेश कर दी है, मुख्तसर करके। वरना बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि काली कमली वगैरह, काली चादर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मुख्तसर करके बताया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर ज़िंदगी रखी तो कल आप हज़रात के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी आशिया जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जूता वगैरह, बिस्तर वगैरह, इन सब की तफसील पेश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आप सबको भी किताब व सुन्नत के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।